Hello friends, welcome to the YouTube channel of The Last Night Revision. Tonight we are going to talk about Kirchhoff's law. It was given by Gustav Robert Kirchhoff in 1847. These are powerful tools to analyze electrical circuit. Electrical circuit can be analyzed using the combination of Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law or any of them. Current and voltage of any circuit branch कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. किसी भी सर्किट का करंट और वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके. दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ एसी एंड डीसी नेटवर्क. ये एसी और डीसी दोनों नेटवर्क्स के लिए वैलिड है, लेकिन सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज के लिए. किरचॉफ्स लॉ है ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, या हम कह सकते हैं दो लॉज हैं. पहला है KCL विच इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ. इसे हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. और दूसरा है KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इसे हम सेकेंड लॉ भी बोलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट. So Kirchhoff's current law, what it states, Kirchhoff's current law states that algebraic sum of the current entering a node and a current leaving the node is zero. यानी कि algebraic sum किसी भी नोड में जितने करंट एंटर कर रहे हैं और जितने करंट लीव कर रहे हैं, अगर हम इन सबको सम कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट ज़ीरो होगा. सपोज ये एक नोड है, यहाँ पे कुछ करंट्स एंटर कर रहे हैं और कुछ करंट्स लीव कर रहे हैं. इनको हम नाम दे देते हैं. ये एंटरिंग करंट्स हैं, ये हमारे एग्जिटिंग करंट्स हैं. I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7. So what Kirchhoff's current law states? Current entering node यानी कि I5, I6 and I7 इनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और करंट लीविंग द नोड I1, I2, I3, I4 इनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. और वाइस वर्सा, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो एग्जिट कर रहे हैं उन्हें हम नेगेटिव ही करेंगे या जो एंटर कर रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव ही करेंगे. इन्हें हम उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एक को पॉजिटिव लिया है तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा. किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? करंट एंटरिंग ए नोड यानी कि I5, I6, I7 प्लस करंट लिविंग ए नोड यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इन सबका ओवरऑल सम जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा. लेकिन जो एंटर कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव और जो लीव कर रहे हैं उन्हें हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. सो वी कैन से I5 प्लस I6 प्लस I7 ये करंट एंटरिंग द नोड है, प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4. ये क्या होगा? ज़ीरो. यही कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ. इसे हम अगर थोड़ा इन्हें सॉल्व करें, प्लस I7 प्लस माइनस I1 ज़ीरो. अब जितने माइनस वाले इनको हम अपोजिट साइड ले जाएं, प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड. क्या है ये सब क्या है? करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू लीविंग द नोड. ठीक है, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑफ ए नोड इज ज़ीरो. और इसी से ही हमें पता चलता है करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड. जो KCL है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. कैसे? वी ऑल नो I इज इक्वल टू Q बाय T. यहाँ पे I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है. सो जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी, अगर हम उसको यहाँ पे फिल आउट करें तो वो हमारी प्रीवियस इक्वेशन क्या थी?
I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, Q5 बाई टी प्लस Q6 बाई टी प्लस Q7 बाई टी इज इक्वल टू Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी प्लस Q4 बाई टी। तो टी से टी सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ। So this will be like Q5 plus Q6 plus Q7 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, यानी कि चार्ज एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू चार्ज लीविंग द नोड, यानी कि किसी भी नोड के अंदर जितना चार्ज एंटर कर रहा है और जितना चार्ज एग्जिट कर रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा चार्ज है कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज वेल। अभी हम KCL का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना करंट है। चलो एक सर्किट हम छोटा सा ड्रॉ करते हैं, हम ज़्यादा इस सर्किट में हमने बेसिकली दो वोल्टेज सोर्स लिए हैं, दो बैटरीज ली हैं हमने। इसमें V1 V2, यहाँ से हमारा करंट I1 आया है, यहाँ से हमारा करंट I2 आया है, और इस नोड से करंट I3 ने एग्जिट किया है। सपोज I3 हमारा है 5 एम्पियर है, I2 हमारा 10 एम्पियर है। तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं I3 क्या है? KCL क्या बोलता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस इज 0। सो यहाँ पे करंट एंटरिंग को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, करंट एग्जिट को हम नेगेटिव, यानी कि हम एज पर KCL I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अगर हमने करंट एंटरिंग दिस नोड, लेट अस कंसीडर दिस नोड A इज पॉजिटिव, तो I1 और I2 यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गए, I3 यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। सो इन सबका एल्जेब्रिक सम इज 0। सो वी कैन से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I1 की वैल्यू 5 एम्पियर प्लस I2 की वैल्यू 10 एम्पियर इज इक्वल टू I3। सो I3 की वैल्यू क्या होगी? 15 एम्पियर। सो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में या किसी भी नोड पे जो हमारा करंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ। In the next video we will be discussing about Kirchhoff's voltage law. Thank you.